किसी न किसी प्रकार का दुख जीवन से जुड़ा है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटत रोए। आया हुआ संकट, आई हुई विपत्ति को विवेकशील व्यक्ति विवेक से सहन करता है, काटता है। अज्ञानी उसी चीज को लेकर के रोता है, धोता है, परेशान, तकलीफ। ज्ञानी को भी तकलीफ होती है, समझदार को भी इन चीजों की तकलीफ होती है। किन चीजों की? दुख की, क्लेश की। अनायास दुख आ जाए अच्छी भली जिंदगी में है। अभी अभी मोटरसाइकिल पर बेटा गया, कोई सोच भी नहीं सकता कि 18 साल का बेटा मरेगा। ये अनायास दुख है। अब घर में कितने भी ज्ञानी लोग रहें, हवन करने वाले रहें, पर जब ऐसा कोई हादसा होता है तो सब तत्काल टूट जाते हैं। सबके ऊपर दुख का प्रभाव होता है। कोई सहन कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई झेल रहा है, कोई समझा रहा है, पर ये सब कुछ होता है। उसका असर उस पर भी पड़ता है, ज्ञानी पर भी पड़ता है। प्यारे बंधुओं, मातों और बहनों, भगवान सूत जी कहते हैं कि नारद जी वृंदावन आए, भक्ति से भेंट हुई, भक्ति से परिचय हुआ, भक्ति ने अपना दुख रो दिया नारद जी के दुख सुनने से पहले। संत का क्या स्वभाव होना चाहिए? तो नारद जी में जो स्वभाव है वही एक संत का स्वभाव होना चाहिए। दूसरे का दुख देखकर अपना दुख भूल जाओ, यही अच्छे और सच्चे संत का स्वभाव है। हमारे ऊपर क्या दुख बीत रहा है वो किसी भक्त को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। संत को भक्त का दुख क्या है वह संत को देखना चाहिए। नारद जी ने भक्ति का दुख देखा और भक्ति को विश्वास दिला दिया। हे देवी भक्ति, आपकी वजह से पूरा जगत जो है मुक्ति विहीन हो जाएगा, इसलिए आप तो सारे जगत की हितकारी हैं और आपके ऊपर संकट आया है तो मेरा तन बदन सब नष्ट हो जाए चलेगा, पर मैं आपको प्रसन्न करके छोड़ूंगा, क्योंकि आप जगत से मुक्ति देने वाली हैं। मेरा जीवन आपको अर्पण हो जाए। मेरे कोई कष्ट होंगे, मेरे परिवार के कष्ट होंगे, मेरे पिता श्री ब्रह्मा के कष्ट होंगे, वो कष्ट बने रहें चलेगा, पर आप दुखी रहें तो सारे जगत का नाश हो जाएगा। तो बंधुओं, आपको नारद जी की बात समझ में अगर आ रही है तो ये है कि जिस व्यक्ति की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को आनंद प्राप्त होता है, अगर उस पर कोई संकट आए तो उसके साथ में तन मन धन से खड़े हो जाना चाहिए। सारे दुख समाज को सुख देने वाले पर आया है कोई दुख तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना की जाए। नारद जी कर रहे हैं महाराज। नारद जी ने यह निश्चय कर लिया कि भक्ति को प्रसन्न करके ही अब तो जलपान ग्रहण करूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी ही सही, मुझे मौका मिला है सेवा का। तो नारद जी जो है उस सेवा को पा गए और नारद जी ने निश्चय कर लिया कि अब काम नहीं चलेगा धरती पे, संसार में घूम घूम कर। नारद जी सीधा वृंदावन से निकल पड़े बद्रिका आश्रम की ओर। जैसे ही बद्रिका आश्रम के निकट पहुंचे, बद्रिका आश्रम में निवास कर रहे थे अखंड ब्रह्मचारी सनकादिक ऋषि। नारद जी को उन्होंने देखा, नारद जी से देख करके आतिथ्य किया, प्रणाम बंधन हुआ। नारद जी को आश्रम में आगंतुक अतिथि के रूप में आमंत्रित करके नारद की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे महान नारद जिनकी सेवा के लिए ऋषि ब्रह्मचारी सनकादिक तरस रहे थे कब से, आज अवसर मिला। नारद जी सेवा नहीं ले रहे। नारद जी ने कहा ऐसे अवसर में सेवा कैसे लूं, कैसे सोऊं, कैसे खाऊं, कैसे हंसूं। मेरे पिता ब्रह्मा दुनिया रचते हैं, वो दुखी है,
और दुनिया को मुक्ति देने वाली भक्ति दुखी है, तो संत को कैसे भोजन जाएगा, संत को कैसे नींद आएगी? क्योंकि संत बीच वाला मध्यस्थ है, वो उस पार और इस पार, इस लोक उस लोक, ये दोनों लोकों का कल्याण एक संत करता है। भगवान नहीं आते कल्याण करने, संत के द्वारा ही भगवान कल्याण करते। नारद जी ने कहा कि मैं कैसे भोजन करूं, मैं तुम्हारी आरती सेवा को कैसे स्वीकार करूं? पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी। भक्ति प्रसन्न नहीं है, ब्रह्मा प्रसन्न नहीं है, तो मैं कैसे प्रसन्न रहूं? तब सनत कुमारों ने नारद जी को समझाया, नारद जी आप आश्रम में हमारी सेवा स्वीकार कर लो, आपके पिता ब्रह्मा परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे और भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन हो जाएंगे। आप विश्वास करो हमारी सेवा पर हमें अतिथि सेवा प्रदान करो, ये सेवा स्वीकार करो। अतिथि सेवा में इतना तन मन धन लगा देना चाहिए कि अतिथि को वैकुंठ आपकी सेवा में प्राप्त हो, कैलाश का सुख आपकी सेवा में प्राप्त हो। कोई भी संत अपने घर पधार जाए तो उसको ऐसी सेवा प्रदान करो कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, सारे लोकों का सुख एक तरफ और आपकी अतिथि सेवा का सुख एक तरफ हो जाए। ऐसा सनत कुमार नारद जी को सुख देना चाहते हैं। नारद जी कैसे सुखी होंगे? तो सनत कुमारों ने जान लिया कि नारद जी का सुख, भक्ति प्रसन्न कैसे हो सकती है, सनत कुमार जानते थे। ब्रह्मा जी कैसे सुखी होंगे, सनत कुमार जानते थे। इस कारण सनत कुमारों ने भागवत का पारायण नारद जी को दिया। श्रीमन नारायण, हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत का पारायण भक्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए और मुक्ति के लिए करो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब चारों मुक्ति भागवत के पारायण को स्वीकार कर लेंगे तो उसके परिणाम ये होंगे कि आपके पितर तो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्मा जी अपने आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बालक, कोई भी औलाद जब ज्ञान और भक्ति वैराग्य के पावन कथा भागवत को अनुष्ठान कर लेती है तो उसके पितर तो यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? आप देखिए, कोई किसी का बच्चा कॉलेज में, स्कूल में टॉप आ जाए, नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, खेल के आया हो, जीत के आ गया, मेडल ले आवे, तो माता पिता तो धन्य धन्य, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि अपने घर में चाहे कुछ है नहीं, कहीं से कर्जा लाएंगे पर मिठाई जरूर बांटेंगे, इतनी खुशी है। तो ऐसे ही बालक जब कोई अच्छा काम करते हैं तो पितरों को आनंद स्वयं ही हो जाता है, अलग से आनंद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर भक्ति प्रसन्न करो, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करो और मुक्ति को प्राप्त करो तो अपने पितर खुश हो जाएंगे। नारद जी को सनकादिक ऋषि ने समझाया। नारद जी का कोई मन नहीं था भागवत आदि अनुष्ठान करने का, पर सनत कुमार कह रहे हैं तो बिना मन के बैठ गए। सनत कुमार सुनाने लग गए कथा। जैसे ही सनत कुमारों ने कथा का महत्व सुनाना शुरू किया, मंगलाचरण, नारद जी का रुचि खत्म हो गई कथा से। नारद जी ने जब कथा सुनी मंगलाचरण की तो रुचि नहीं आ रही, श्रद्धा नहीं आ रही, आस्था नहीं आ रही, कथा में चित्त नहीं लग रहा। तो नारद जी ने कहा कि कथा क्यों सुना रहे हो, इससे भक्ति का क्या संबंध है, इससे ज्ञान का क्या संबंध है, इससे मेरे पिता ब्रह्मा के स्वास्थ्य का क्या संबंध है। तब सनत कुमारों ने कहा, महाराज अभी आप समझ ही नहीं रहे हैं, थोड़ा रुको, आपको जब चमत्कार भागवत का दिखाएंगे तब आप ही कहोगे कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं है, तो अब चमत्कार की कथा सुनो। अरे महाराज, तुम तो पितरों की शांति और भक्ति जगाने आए हो, ये भागवत की कथा तो प्रेत को भी मुक्त कर देती है। ये ऐसी पावन कथा है, जैसे प्रेत का नाम लिया तो नारद के मन में और शंका पैदा हो गई, क्या प्रेत को मुक्त करती है? अरे कोई प्रेत मुक्त किया है इस भागवत ने? अगर किया है तो मुझे उसका दृष्टांत सुनाओ, मुझे कहाँ लिखा है, कहाँ पढ़ा है, मुझे बताओ। तब नारद जी के विश्वास के लिए सनत कुमारों ने धुंधकारी नाम का जो राक्षस था, दुर्जन, उसकी कथा सुनाई। ये धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था।
ब्राह्मण तो महान थे, यज्ञ करता, गौ सेवक और दान करता। ब्राह्मण के सारे लक्षण आत्मदेव में थे, पर उनकी जो पत्नी थी वो महादरिद्र कुलटा, जो कभी पति को प्रेम और पति का सम्मान नहीं करती थी, कभी नहाती नहीं थी, कपड़े नहीं बदलती थी, दुर्चरित्रा, मलमूत्र के हाथ नहीं धोती थी, दांत कभी साफ नहीं करती थी। ऐसी दरिद्र पत्नी आत्मदेव ब्राह्मण को प्राप्त हुई। उस पत्नी की दरिद्रता के कारण आत्मदेव को धुंधकारी जैसा दुर्जन पुत्र पैदा हुआ। दूसरा, संतों के आशीर्वाद से आत्मदेव के गाय के कृपा प्राप्त होकर के उनको एक और पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम गौकर्ण है। कथा सबने सुनी है। संत ने जब आशीर्वाद दिया, फल दिया, फल जो है फेंक दिया धुंधली ने, गाय ने जब ग्रहण कर लिया तो उसके फल स्वरूप गाय को भी पुत्र का जन्म हुआ। महाराज, यहां पर लोग सवाल करते हैं कि जानवर के पेट से पुत्र कैसे पैदा हो गया, इंसान कैसे पैदा हो गया। परमात्मा की दिनचर्या में सब कुछ जायज है। अगर टेस्ट बेबी में बालक पैदा हो रहा है तो गाय के बेबी कैसे पैदा नहीं हो सकता? गाय के अंदर गर्भाशय है, गाय के अंदर भी गुणवत्ता है। अगर कोई ऋषि, कोई वैज्ञानिक जानता होगा उस तरह से, तो उसने भी कोई प्रयोग किया होगा। गाय के दूध ने न जाने कितने पुत्रों को जन्म दे दिया। स्वयं कृष्ण भी उसका उदाहरण है, स्वयं बलराम उसका उदाहरण है कि गाय के दूध से ही वो महान बने, गाय के दूध से ही उनकी बुद्धि, उनका तेज, उनका शरीर दिव्य ओज से भरा हुआ बना। गाय ही वो प्रमाण है। वशिष्ठ की गौशाला ले लो, अरुंधति की गौशाला ले लो, गौतम ऋषि की गाय ले लो, सबके अंदर गणेश समाया है, कहीं देवता समाया है। अनेक कथाएं सुनाई गई हैं। चाहे कोई कितना भी प्रलाप करे, इन बातों को सुन के टीका टिप्पणी करे, पर हां, जो ऋषियों में ताकत है वो उस ताकत की गिनती नहीं की जा सकती, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। सारा सामर्थ्य विज्ञान में होता है। विज्ञान का उपयोग एक गुब्बारे में कोई किया जा सकता है, तो हम किसी में क्यों नहीं प्रयोग कर सकते? उसका प्रयोग हो सकता है। वैज्ञानिक लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं तो वो सफल हो सकता है। गौकर्ण महाराज जो है, गाय की कृपा से, ऋषि कृपा से आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र मोह के कारण पैदा हुए। वो श्री गुरुकुल में चले गए पढ़ने जंगल में, और धुंधकारी जो था वो माँ की ममता के कारण धुंधकारी ने उसको संस्कार अच्छे नहीं दिए, माँ ने संस्कार गलत दिए। आत्मदेव ब्राह्मण की कभी सुनती नहीं थी और उस बालक को हमेशा बिगाड़ती, उकसाती रहती। धुंधकारी पूरी तरह से दुष्ट हो गया। अब बोलिए, अब इस धुंधकारी नाम के व्यक्ति को कौन सी जाति का कहें, कौन से वर्ण का कहें? क्योंकि अच्छाई और बुराई किसी वर्ण को देख के नहीं आती, वो तो व्यक्ति में खुद विशेष बनकर आती है। आत्मदेव जैसे महान योगी के घर में ऐसा दुष्ट बालक पैदा हो गया, तो क्या फिर आत्मदेव के कुल को, उसकी वर्ण व्यवस्था को दोष लगाया जाए? कभी नहीं। ये दोष केवल और केवल धुंधकारी की जीवनचर्या को और उसकी मां के संस्कारों को दिया जाएगा, न कि वर्ण को। धुंधकारी के साथ में ब्राह्मण शब्द का यूज नहीं है, क्योंकि वो लायक नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण के लक्षण के कारण उसके हर श्लोक में ब्राह्मण शब्द जुड़ा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि ये तो दुष्ट हो गया, दारू पीने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया, वैश्या संग करने लग गया, पूरी धन दौलत को नष्ट कर दिया, घर को भी बेच दिया, धुंधली के पास में रहने को जगह नहीं, उसके आभूषणों को बेच दिया। धुंधली एक दिन इतनी बेइज्जत की बेटे ने कि वो कुआं में कूद के प्राण दे दिए। ये देखा आत्मदेव ने तो अपने सम्मान को डर के मारे आत्मदेव जंगल की ओर भाग गए, और जब जंगल में पहुंचे तो आत्मदेव का परिचय गौकर्ण से हुआ।
गौकर्ण ने अपने पिता श्री को पहचान लिया। पिता का सम्मान करते हुए बृहस्पति ब्राह्मण के पास ले गए और अपने पिता को दीक्षा दिलवाई, मंत्र दिलवाया, शिष्य बनाया और मंत्र जाप करने लग गए। ब्राह्मण बन करके एक तरह से सन्यास भाव से रमण करने लगे जंगल में। और बाद में पता चला कि धुंधकारी मर चुका है। हे नारद जी, धुंधकारी के मर जाने के बाद में वो प्रेत योनि में चला गया। पापान कारणम बंधे तावते फलश्रुति, कर्म का फल है। प्रेत योनि में चला गया और जब प्रेत योनि मिली तो सताने लगे कर्म, उसके पाप सताने लगे, दंड मिलने लगा। कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी कुछ भी हो, सब सहन करना पड़ रहा है प्रेत को। भूख लगी है, भोजन नहीं, प्यास लगी है, पानी नहीं, इंद्रिय विहीन हो गया, मन विहीन हो गया, बुद्धि विहीन हो गया प्रेत, कर्म के कारण। भगवान ने कोई माफ नहीं कर दिया उसके कर्मों को। क्यों? उसका वर्ण ब्राह्मण है, इसीलिए भगवान माफ कर देंगे? कदापि नहीं। इसका वर्ण क्षत्रिय है, माफ कर देंगे? कदापि नहीं। इसका वर्ण वैश्य है, इसके कर्म को माफ कर देंगे? कदापि नहीं। ये शूद्र है, इसके कर्मों को माफ कर देंगे? कदापि नहीं। आदमी कहीं भी पैदा हो जाए पर उसे कर्मों की श्रृंखला से बचने का कोई मौका नहीं है। अगर बचना है तो भगवत शरण ही केवल अच्छाइयाँ, भगवत शरण ही केवल मार्ग है। और भगवान किसी को क्षमा दान ऐसे नहीं कर देंगे। उनकी शरणागति होने पर क्षमा दान हो भी सकता है। प्रायश्चित कर्म करके भगवान क्षमा कर भी सकते हैं, पर आपकी वर्ण व्यवस्था को लेके, आपके कुल खानदान को लेके भगवान क्षमा करेंगे आपके कर्मों को? ये कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप किसी भी व्यवस्था में अच्छे बुरे प्राणी को किसी से जोड़ के नहीं, उसके पर्सनल जीवन से जोड़ के सम्मान करो। अच्छा व्यक्ति अच्छा होता है, बुरा व्यक्ति बुरा होता है। न उसकी कोई जात है न पात है। दुष्ट की क्या जात है? दुष्ट है वो तो। सज्जन की क्या जात है? वो तो सज्जन है। महान की क्या जात है? वो तो महान है। साधु की क्या जात है? वो तो साधु है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वृंदावन के दरवाजे पे गेट पे लिखा हुआ है। मायावती की तरफ जाते हैं ना, हॉस्पिटल की तरफ, वहां गेट बना है, उस पे चौपाई लिखी हुई है। और शायद वो चौपाई को कोई पढ़ नहीं रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, पढ़ते तो होंगे सब लोग। परमात्मा का जो हो गया उसकी जात दुनिया की सबसे ऊंची जात है। जो भगवान का हो गया उससे ऊंची जात दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ये संसार में सब यही रह जाएंगे धरी, मरोगे जब कोई जात पात नहीं पूछेगा, जला के लकड़ियों में राख बना देंगे। धुंधकारी कौन है, किस कुल में पैदा हुआ है और लक्षण क्या है धुंधकारी के? सारे वक्ता इस कथा को सुनाते हैं, सारी दुनिया के वक्ता इस कथा को सुनाए बगैर नहीं रह सकते। क्या है भैया ये? दुष्ट की दुष्टता है। पिता महान, भाई महान, पर मां के संस्कारों के कारण पुत्र ने कुल को खत्म कर दिया, इज्जत को बिगाड़ दिया, प्रेत योनि में चला गया दुर्जन होकर के। गौकर्ण को आत्मदेव कहने लगे, गौकर्ण पुत्र ये दुष्ट धुंधकारी प्रेत बन गया है, तुम्हारे जीवन को उससे बड़ी तकलीफ होंगी, इसलिए जाओ उसके श्राद्ध कर्म कर दो। तो कहते हैं धुंधकारी के श्राद्ध कर्म करने के लिए श्री गया में बैतरणी नदी में जाकर गौ दान करके आए थे गौकर्ण महाराज। वैतरणी नदी में गौ दान करके कहते हैं कि वैतरणी पार हो जाती है दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी की। तो श्री गौकर्ण महाराज ने वो सारा का सारा पौराणिक कर्म किया। उसके बाद जब लौट कर आए तो मार्ग में ही उनका गांव पड़ता था, तो चलो गांव में चले, यहां मराए तो रुक गए रात में। कहते हैं पूरी रात भर प्रेत ने सोने नहीं दिया, चिल्लाता रहा, चीखता रहा
क्योंकि उसकी आत्मा भटक रही थी। इस कारण वाइब्रेशन रहते हैं, ध्यान रखना। कसाई जहां बकरा काटता है ना, उसके 50 मीटर इधर उधर तो लोगों को नींद भी रात को ठीक से नहीं आती होगी, क्योंकि बकरे की जो वाइब्रेशन है चीखने और चिल्लाने की, उसकी वजह से पूरा एरिया जो है वो अपवित्र हो जाता है। अच्छे से अच्छे लोगों को रात में निद्रा नहीं आती महाराज। और जहाँ भजन कीर्तन होते हैं, जहाँ यज्ञ हवन होते हैं, वहाँ 200-400 मीटर तक लोग जिन्हें बीमारियां रहती हैं सोने जगने की, उनकी बीमारी खत्म हो जाती है भजन कीर्तन से, और उनको अच्छी नींद आती है, रात को चैन पड़ता है, सुख मिलता है। इतना फर्क पड़ता है वाइब्रेशन का। धुंधकारी का प्रभाव घर में था। रात भर गौकर्ण सो नहीं पाए। उस दुष्ट की दुष्टता जिस घर में होती थी, वहां सब वायुमंडल दूषित हो गया था। रात भर चिल्लाता रहा, भैया मुझे बचा लो, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे लिए कुछ पूजा पाठ जो हो जाए मुझे बचाओ, मुझे मुक्ति प्रदान करो। पाप कर्मों के कारण मुझे विषयों ने अंधा कर दिया, वैश्याओं ने जिंदा जला दिया। वैश्याओं का अर्थ ही विषय है, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो स्वाद का हो, चाहे वो शब्द का हो, चाहे स्पर्श का हो। सबसे घिनौना और सबसे गंदा जो विष है वो स्पर्श का ही है। स्पर्श में आदमी इतना मदमद हो जाता है, वो सबसे बड़ा विष है जो आदमी को गर्त में ले जा सकता है। ये आदत थी धुंधकारी में। नित्य वैश्याओं का संग करता, दारू पीता, जीवा को व्यसन लगा लिया, शरीर को व्यसन लगा लिया, प्रेत बन गया। कौन मुक्ति प्रदान करे? गौकर्ण ने पिताजी को जाकर कहा, पिताश्री मैं तो श्राद्ध कर्म करके आया हूं, पर फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई है, वो भटक रहा है। अब आप ही मार्ग बताइए। मैं तो मार्ग में जब आ रहा था तो रास्ते में गांव में रुका, रात भर निकल गई मुझे, पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया उसने। वो बहुत तकलीफ में है, चीखता है, चिल्लाता है। आप बताइए कोई मार्ग जिससे उसकी शांति हो वे आत्मा की। तो आत्मदेव कहते हैं, पुत्र बृहस्पति देव के पास चलो। अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, सारी कथा सुनाई। तब बृहस्पति कहने लगे कि अब ऐसे दुष्ट का केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग यह है। श्री नारद जी आगे की कथा सुनाई। सूत जी ने सौनक ऋषि को, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। हम चारों भ्राता आपको चाहते हैं कि आप प्रसन्न जाएं, भक्ति प्रसन्न हो, और हमारा विश्वास है कि अगर आपकी श्रद्धा कथा में हो जाएगी तो इसी पांडाल में भक्ति भी नाचेगी, ज्ञान और वैराग्य भी आएंगे, और तुम्हारे पिता भी पहुंचेंगे। हमारा विश्वास है इस कथा का। सूत जी कथा सुना रहे सौनक जी को, सनत कुमार सुना रहे हैं नारद जी को। नारद जी का कोई चित्त कथा में लग नहीं रहा है, पर संतों की आज्ञा है इसलिए बैठे हैं। संत चमत्कार दिखाना चाहते हैं प्रेत की कथा सुनाकर। बृहस्पति ब्राह्मण ने आज्ञा कर दी, गौकर्ण अपने घर जाकर के गाय के गोबर से लीप करके चौक बना करके धरती को पवित्र कर लो। बांस की लकड़ियों से बढ़िया सा मंडप बना करके, सुंदर सी व्यासपीठ बना करके श्रीमद् भागवत कथा के लिए तुम्हारे जो भ्राता प्रेत है उसके निमित्त उसकी स्थापना करके, चाहे उसका चित्र लगा लो, चाहे उसको अंदर कहीं बंद कर दो, भाव से बस उसे कथा सुनाओ। भागवत के वक्ता कहते हैं, भागवत में आचरित किया है कि प्रेत को बांस की लकड़ी में प्रवेश कराया गया और कथा सुनाई गई। पूरे गांव को न्योता दिया गया कथा सुनने का। पूरे गांव के लोग कथा सुनने आए। प्रेत आत्मा के रूप में वो धुंधकारी भी कथा में आकर बांस में उसे बिठाया। कहते हैं मुक्ति के लिए दुख से इतना व्याकुल हो गया था कि उसे पल पल मुक्ति चाहिए थी, तो मुक्ति के भाव से वो बांस में इस कदर बैठ गया ध्यान में कथा के कि उसको पूरी कथा ध्यान पूर्वक उसने मुक्ति के भाव से सुनी। 7 दिन कथा चलती रही। काम का, क्रोध का, मोह का, मत्सर का जो बंधन पड़ा था, जो गांठें पड़ी थी, वो सब फटती टूटती चली गई और उसमें से वैराग्य पैदा हुआ, एक ज्ञान पैदा हुआ, उसमें से भक्ति पैदा हुई और पूरे मंडप में आनंद उत्सव होने लगा। तब बांस से बाहर
जैसे ही कथा का संपन्न दिन आया, परीक्षित को मुक्ति की कथा सुनाई, इतने में ही धुंधकारी को भी मुक्ति प्राप्त हो गई। वो एक अच्छे से पुरुष के रूप में खड़ा हो गया बांस के बगल में। सारी की सारे पांडाल में जहाँ कथा चल रही थी वहाँ सब जय जयकार करने लगे कथा की। धुंधकारी जब आया, गौकर्ण महाराज की जय जयकार हो रही थी, भागवत जी की जय जयकार हो रही थी। गौकर्ण महाराज को पूछा, महाराज कथा 7 दिन की हमने भी सुनी है, आपके भ्राता ने तो मर के सुनी है, आपका भ्राता पुनर्जीवित हो गया और हम सब लोग जीवित होकर कथा सुनी श्रद्धा से, हमारा कल्याण नहीं हुआ। गौकर्ण महाराज भ्रम में पड़ गए, सच कह रहे हो। बृहस्पति से पूछा तो बृहस्पति ने बताया कि पूरे के पूरे श्रोताओं में से केवल तेरा जो भ्राता है धुंधकारी, मुक्ति की संकल्प के साथ इसने कथा सुनी, इसलिए इसे मुक्ति प्राप्त हुई प्रेत योनि से, ये पुनः मनुष्य बना। बाकी लोगों ने मुक्ति के भाव से कथा ही नहीं सुनी है, ये तो केवल संसार के सुख समृद्धि के लिए कथा सुनने आए थे, तो इनके सुख संसार को आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। मुक्ति के भाव से जो कथा सुनेगा उसे मुक्ति मिलेगी, अपने संसाधनों के भाव से कथा सुनेगा तो उसके संसाधन दिव्य महान बनेंगे। तो मुक्ति का भाव नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? बृहस्पति ब्राह्मण ने पूरे गांव के लोगों के भ्रम दूर करके कहा कि मुक्ति चाहिए तो कथा मुक्ति के भाव से सुनो और पूरे गांव का समापन मुक्ति से हो जाएगा। गौकर्ण महाराज ने दूसरी कथा श्रावण के पर्व पर की, सारे गांव की मुक्ति के लिए, और सारे गांव के श्रोताओं ने मुक्ति का संकल्प लेकर कथा सुनी। सारे के सारे गांव के लोग भागवत से मुक्त हो गए। बाद में स्वयं गौकर्ण महाराज अपने पिताश्री को लेकर बैठ गए चरणों में, गुरुदेव बृहस्पति मैंने 2 कथा कर दी, पापी का कल्याण हो गया, मेरे गांव का कल्याण हो गया, मेरे पिता और मेरा कल्याण कब होगा? तो कहा अधिक मास में कथा, लौंद का महीना लगे कथा सुनो, तुम्हारा तीसरी कथा में कल्याण हो जाएगा। 3 वचन 3 लोक 3 गुण संसार में इतने प्रभावशाली हैं प्यारे कि 3 कथा नियम से कर ली। श्रावण मास हो गया, अधिक मास पुरुषोत्तम मास आया, सारे पाप नष्ट हो गए, पुत्र और पिता का भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा से हुआ। तब नारद जी ने आंखें खोली तो देखा विमान में से फूल बरस रहे हैं। पूरे भागवत पांडाल में ब्रह्मा जी के साथ में अनेक देवता आए हैं जो फूल वृष्टि कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं भगवान श्री कन्हैया जी की, बांके बिहारी जी की, भगवान शंभुनाथ कैलाशपति की, स्वयं भागवत भगवान की और नारद जी की भी जय जयकार हो रही है। आज नारद जी की वजह से भक्ति प्रसन्न हुई, ज्ञान और विवेक चेतन हुए, मुक्ति दासी बनी, सेवा के लिए पधारी और मुक्ति पूरे क्षेत्र को दे दी। गौकर्ण महाराज मुक्त हो गए, उनके पिता मुक्त हो गए, स्वयं ब्रह्मा समस्त दुखों से क्लेशों से मुक्त हो गए। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जो आदमी को सर्वत्र मुक्त करती है, चाहे वो संसार का बंधन हो, क्लेश हो, चाहे वो माया का बंधन हो, क्लेश हो, चाहे वो प्रपंच का बंधन क्लेश हो, चाहे वो विषयों का क्लेश और बंधन हो, ये मुक्त कर देती है। नारद जी के ऊपर भागवत का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि नारद जी ने संकल्प ले लिया। बद्रिका आश्रम में सनत कुमारों से, सनकादिक से कथा सुनकर नारद जी पूरी कथा के स्वामी बन गए। श्रोता बन गए तो वक्ता बन गए। जिनमें सुनने की आदत अच्छी नहीं है वो वक्ता अच्छा नहीं होगा। जो अच्छे कान से सुनते कथा वो अच्छे वक्ता भी बनते हैं। नारद जी ने कथा को अच्छी तरह सुना, श्रद्धा कथा के ऊपर पूरी तरह रखी, भागवत को अपना भगवान माना, भागवत के शब्दों को भगवान के नाम स्मरण माना, इसीलिए नारद जी को भागवत प्रसन्न हो गई। यही भागवत नारद जी को सुनाई थी उनके पिता ब्रह्मा ने बचपन में, पर बचपन की बातें बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं, बाद में रिपीट हुई आज। तो बचपन की कथा याद जब आई तो नारद जी चतुर्श्लोकी भागवत से आज भागवत के परम विद्वान बन गए और नारद जी ने निर्णय कर लिया कि अब तो मैं केवल और केवल भजन ही करूँगा नारायण का, उनके ही चरित्र गाऊंगा, कथा करूँगा, भजन करूँगा, नाम स्मरण करूँगा। भक्ति ने आचार्य बना दिया नारद को अपना।
नारद बीणा लेकर के श्रीमद् भागवत कथा जगह जगह सुनाने लगे। कोई यजमान बनता, कोई परीक्षित बनता ना, नारद जी ने तो ये धारण कर लिया था कि केवल हर पल हर श्वास कथा गानी है और जहां तक जाना है कथा गाते रहना है, गाते रहना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अच्छा वक्ता बनने के लिए कम से कम 18 घंटे कथा कहनी चाहिए। जितना व्रत करते हैं 12 घंटे, सूर्य उदय से सूर्य अस्त पर्यंत जो व्यक्ति कथा अकेले गाता रहता है, बैठा बैठा कथा करता रहता है, चाहे कोई है नहीं है, इतना कोई कर लेगा 12 घंटे व्रत कथा का, वो इतना महान वक्ता होगा, वक्तव्य उसका इतना सुंदर हो जाएगा कि दुनिया उसकी कथा से हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं। आएंगे जरूर पर लोग कथा छोड़ के फिर नहीं जाएंगे। उनकी कथा में आकर्षण हो जाता है शब्दों में। 4 श्लोक पढ़ लिए, 2 किताब पढ़ ली और कथा शुरू कर दी। आकर्षण नहीं बनेगा वाणी में, वाणी में तप नहीं बनेगा। चाहे श्लोक 10 ही गाओ पूरी जिंदगी में, पर उसका आचरण मजबूत कर लो। व्रत करो कथा का, भागवत का व्रत करो। सुबह सूर्य उदय हो, नहा धोकर ध्यान भजन करके तिलक लगाकर बैठ जाओ, सूर्य अस्त पर्यंत भागवत का चर्चा करो। कोई नहीं सुन रहा तो किताब खोल खोल के खुद पढ़ाई करो, अच्छी तरह से बोलो, शब्द बोलो, समझाने का प्रयत्न करो। कोई न कोई तो मिल जाता है जो हमें सुनता है। कोई नहीं मिलता है तो 33 करोड़ देवता कथा सुनने के लिए तरस रहे हैं, उनको ही आमंत्रित कर लो। देवता अमृत दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं कथा सुनने के लिए, उन्हें कथा नसीब नहीं हो रही है, वो तड़फ रहे हैं। कोई न सुने तो देवताओं की स्थापना कर लो, उन्हें कथा सुनाओ, बहुत पुण्य प्राप्त होगा। वाणी देवताओं से मधुर होती है, राक्षसों का संग करने से वाणी दूषित होगी और देव संग करने से वाणी पवित्र होगी, रसमयी होगी, अमृतमयी होगी। आप जैसा संग करेंगे ना वैसा सोचने लगती है वाणी, बुद्धि। आप जैसे लोगों की बात सुनेंगे बुद्धि वैसा सोचती है, फिर जैसा संग करेंगे वैसा बोलती है। फिर क्यों? क्योंकि बुद्धि का कोई धर्म नहीं है, मन का कोई धर्म नहीं है, संकल्प विकल्प उसका स्वभाव है। मन का, बुद्धि का स्वभाव है ज्ञान विज्ञान, स्मरण विस्मरण, याद रखना भूलना, भूलना याद करना, भूलना याद करना, ये बुद्धि का धर्म है। बुद्धि में सब कुछ याद नहीं रहता, बुद्धि तो कितना भूलती है, कितना भूलती है, कितना भूलती है। इसलिए बुद्धि के बल पर मत रहो, मन के बल पर मत रहो। मन को और बुद्धि को दोनों को स्वाभाविक रूप से स्मृति वाला, संकल्प वाला बना लो और लगे रहो आत्मबल से ध्यान करने, ब्रह्मचर्य आदि का तप करने के लिए। आपका शेडोल शब्द बनेगा, विचार शब्द अच्छा बनेगा और गोल मोल मीठी आवाज जब जाएगी तो इतना प्रहार करेगी कि लोगों के दिल पर लगते ही लोगों की यादी व्याधि रोग मुक्त हो जाएंगे, उनके दोष मिटने लगेंगे कथा से, है।